3 जनवरी की रात थी। जब दुनिया सो रही थी तब दक्षिण अमेरिका के एक देश में एक ऐसी रात शुरू हो चुकी थी जो आने वाले सालों तक इतिहास की किताबों में लिखी जाएगी। कैसे रातों रात एक देश के प्रेसिडेंट को उठा लिया जाता है। तारीख थी 3 जनवरी 2026 और रात के करीबन 2 बज रहे थे कि तभी वेनेजुएला की कैपिटल कैराकस में अचानक रात को पूरे शहर की बिजली गायब हो जाती है और कुछ ही देर में ज़मीन पर धमाके और हेलीकॉप्टर्स गुजरते हुए दिखते हैं। ये कोई आतंकी हमला नहीं था, ना ही कोई गृह युद्ध, बल्कि ये था अमेरिका द्वारा किया गया एक सीधा मिलिट्री ऑपरेशन। अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने एक सीक्रेट मिशन शुरू किया जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व और इस मिशन का एक ही टारगेट था वेनेजुएला का राष्ट्रपति निकोलस मडूरो। अमेरिकी सेना का दावा था कि मडूरो नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये था, क्या किसी देश का राष्ट्रपति इस तरह दूसरे देश की सेना द्वारा रातों रात उठाया जा सकता है? मडूरो के पकड़े जाने के बाद सरकार ने अपने समर्थक हथियारबंद ग्रुप्स, जिन्हें कलेक्टिवोस कहा जाता है, सड़कों पर उतार दिए। वेनेजुएला अब एक देश नहीं बल्कि एक खुली जेल बन चुका है। अब मामला सिर्फ वेनेजुएला का नहीं रहा। यूनाइटेड नेशन में हंगामा मच गया और वहीं कई देशों ने इसे अवैध अपराध कहा, लेकिन अमेरिका डटा रहा। क्या मडूरो को अरेस्ट करने की यही वजह थी या कुछ और? कहते हैं कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, तो सवाल उठना लाजमी था कि क्या ये लड़ाई ड्रग्स की थी या तेल की। आज वेनेजुएला में सत्ता डगमगा रही है, सड़कों पर डर है और दुनिया ये देख रही है कि क्या ये घटना भविष्य के युद्धों की शुरुआत है। वेनेजुएला की ये कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, ये कहानी है ताकत, सत्ता और उस लाइन की जो अब शायद मिट चुकी है, जहां युद्ध घोषणा से नहीं बल्कि ऑपरेशन से शुरू होते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय बताइए और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे प्यारे चैनल द ब्रूटल टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए।